भगवान को भोग कितनी देर लगाना चाहिए? आप बताओ, कितनी देर भोग लगाना चाहिए? बोलो मेरी माँ, कितनी देर? 5-10 मिनट, 5 या 10? 10 मिनट तो लगाते हैं। 10 मिनट कैसे लगाते हैं? तो कैसे लगाते हैं भोग? भोग कैसे लगाना चाहिए भगवान को समझते हैं। हमारी मैया श्रीमती शशि कांत भुंदिया जी, श्रीमती मीना भुंदिया जी लंदन से आए हैं। एक बार तालियां बजाइए आप श्री के लिए। लंदन हम गए थे कथा करने, तो मैया कथा सुनने आया करती थी और उन्होंने कहा कि हमने कहा वृंदावन आना मैया। मैया ने कहा हाँ जरूर आएंगे, प्रॉमिस किया। और मैया आज अपना प्रॉमिस पूरा किए और आ गए वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। देखो कथा में इतनी ताकत है कि कथा ने इन्हें लंदन से बुला लिया। वो कथा सुनने मैया जी भैया जी सब परिवार आप आए हैं। सुखी रहें आप। अब भोग कैसे लगाएंगे भगवान को ये समझते। सबसे पहले हम भगवान के लिए जो भी बनाएं पहले तो शुद्धता से बनाएं। कुछ लोग बिना नहाए बनाते हैं, तो बिना नहाए जब आपने भोजन बनाया है तो वो भगवान के भोग के लायक तो नहीं है। वो तो है किसी के भी लायक नहीं, लेकिन अब आप लोग अपने बच्चों को वही खिलाते हैं। कुछ लोग सबसे पहले सवेरे जागो, जाग कर सबसे पहले अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पहले स्नान करो। स्नान करने के बाद जल चढ़ाओ 1 लोटा सूर्य भगवान को। भगवान जी के मंदिर जाके भगवान जी को प्रेम से नहलाओ, उनको स्नान कराओ, उनको श्रृंगार करो। फिर भगवान को पहले बाल भोग लगाना चाहिए। सुबह नाश्ता, आप नाश्ता करते हैं तो वो नाश्ते का भी भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को बाल भोग, राजभोग है ना। तो सुबह के भोग को क्या बोलते हैं? बाल भोग। दोपहर के भोजन को राजभोग। तो राजभोग मतलब हमारे भगवान राजा है ना। हमारे भगवान राम जी कौन है? राजा। भगवान कृष्ण कौन है? द्वारिकाधीश। तो राजा है ये। तो राजा को राजसी चाहिए, राजा टाइप का। क्या बनाए? भोजन बनाओ। आप भोजन बनाओ जो भी आपकी क्षमता है ना। आप नमक रोटी है, सब्जी रोटी, दाल रोटी, चावल रोटी, खीर, पूड़ी, पराठे जो भी बनाओ, एक थाली अलग रखो। एक थाली, उस थाली पर आप ना खाओ। भगवान की थाली, और थाली तांबे की नहीं होनी चाहिए। तांबे की थाली नहीं, तांबे पर भोजन नहीं किया जाता। तांबे के बर्तन में भोजन नहीं किया जाता। तांबे के बर्तन से केवल पानी पिया जाता है। तांबे के लोटे से पानी पी सकते हैं आप, वो भी बिना मुंह में लगाए ऊपर से। तांबे के लोटे में दूध नहीं रखना चाहिए। तांबे के लोटे में दही नहीं भरना चाहिए। कुछ लोग तांबे के बर्तन में दूध दही भर के शंकर जी पे चढ़ाते हैं, सही नहीं है ये। तांबे का दूध का स्पर्श होते ही दूध जहर हो जाता है। तांबे में पानी का स्पर्श होते ही पानी शुद्ध हो जाता है। तांबा सिर्फ पानी को शुद्ध करता है। धातु है ना, वो धातु का गुण है। उसमें कुछ ऐसा पदार्थ होता है, कुछ ऐसा होता है, साइंस की भाषा में कहें कुछ ऐसे बैक्टीरिया उसमें वो जनरेट कर लेता है कि वो पानी, बैड पानी को भी गुड पानी कर देता है, पानी को शुद्ध कर देता है। पानी में एक विशेष प्रकार की एनर्जी भर देता है। इसलिए तांबे के गिलास, तांबे के लोटे में पानी पीने की परंपरा तो है, पर तांबे के बर्तन में दूध पीने की परंपरा नहीं है। दूध पीना है तो चांदी का बर्तन हो या स्टील का बर्तन हो या माटी का कुल्हड़ हो। तो भगवान को सुंदर सी थाली आप अलग रखो। उसमें दाल जो आपने बनाया है, कि भोजन बनाते समय नहा कर बनाना पहला। दूसरा, भोजन बनाते समय चप्पल पहन कर ना बनाना। तीसरा, भोजन बनाते समय
कीर्तन करते हुए भोजन बनाना, क्योंकि आपके भाव भोजन में प्रवेश करते हैं। आप गाली देके अब दाल छौंकती जाओ मैया तेरा नाश हो जाए, ऐसा कोई करे तो भैया वो खाने वाले का ही होगा नाश। जब ये भोजन जो करेगा उसी का नाश होगा। भोजन बनाते समय स्त्रियां प्रसन्न चित्त से भोजन बनाएं और इस भाव से बनाएं कि ये प्रसाद मेरे गोविंद खाएंगे। आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सके। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।